पाकिस्तान में एक दफा फिर हुकूमत ने अपनी नाकामी का गुस्सा इंटरनेट और सोशल मीडिया साइट्स पर निकाला है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पार्टी चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी पर किए जाने वाले एहतजाज को रोकने के लिए पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने इंटरनेट की बंदिश के साथ फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक, यूट्यूब और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक रसाई को रोक दिया है। इस बंदिश से टेलीकॉम सेक्टर के जराये के मुताबिक 82 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान हो चुका है, जबकि हुकूमत को भी रेवेन्यू की मद में 28 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान हुआ है। हुकूमत की ही नहीं, बाइक और कार राइडर्स, ऑनलाइन डिलीवरी ऐप्स को भी शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि डिजिटल पेमेंट्स के हवाले से भी सारिफीन को मुश्किल पेश आ रही है। यूट्यूब और दीगर सोशल मीडिया साइट्स के जरिए से फ्रीलांस की मद में लाखों रुपए कमाने वाले पाकिस्तानियों को भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बंदिश की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि सॉफ्टवेयर हाउसेस को भी नुकसानात बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। यानी अगर दरिया को कूजे में बंद किया जाए तो ये कहना बेजाना होगा कि आईटी एक्सपोर्ट से आने वाले रेवेन्यू और इससे मुंसलिक लोगों को इंटरनेट पर पाबंदियों से शदीद मुश्किलात का सामना है। मगर दूसरी तरफ पाकिस्तानी अवाम ने बज़ाहिर इस चीज़ का किसी न किसी हद तक तोड़ निकाल लिया है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुख्तलिफ वीपीएन्स के इस्तेमाल के हवाले से मवाद मौजूद है। 10 वीपीएन ऑपरेटर्स की जानिब से जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेट बंदिश के दौरान मुल्क से वीपीएन के इस्तेमाल में तकरीबन 500% तक इजाफा देखा गया है। सोशल मीडिया पर इस हवाले से मुख्तलिफ मीम्स भी शेयर की जा रही हैं, जिनमें सारिफीन वीपीएन के दौर में हुकूमत की जानिब से इंटरनेट और साइट्स ब्लॉक करने के अमल को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। मजीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज पाकिस्तान।